वर्तमान में सन 2014 बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी की संगत दो भागों में विभाजित हो चुकी है। एक भाग जिसे सतलोक आश्रम के नाम से जाना जाता है, जिन सतलोक आश्रमों को सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हैंडल कर रहे हैं। जो लोग संत रामपाल जी की मर्यादाओं में रहकर भक्ति नहीं करते हैं, ना ही सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत को मर्यादाओं में रहकर भक्ति करने दे रहे हैं। नित नए पाखंड, नित नए आडंबर, गंदी राजनीति करना, गंदे राजनेताओं का समर्थन करना, उनको वोट डलवाना, तरह तरह के पाखंड करना, भक्ति विरुद्ध कर्म करना, इन लोगों की आदत बन चुकी है। और सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों की, संत रामपाल जी के परिवार की इन घटिया और गंदी आदतों से दुखी होकर संत रामपाल जी के हजारों की संख्या में कुछ भक्तों ने ये निर्णय लिया कि भाई हमने भक्ति करनी है, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, मोक्ष प्राप्त करना है, परम संत को हमने प्रसन्न रखना है। यदि संत नाराज हो गया तो हमारी तो भक्ति बिगड़ गई, हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। तो हजारों आत्माओं ने ये निर्णय लिया कि हमने परमात्मा चाहिए और परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें आश्रमों की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा सतगुरु तो अपने भगत के मन मंदिर में रहते हैं, हृदय रूपी आश्रम में रहते हैं। भगत का घर ही आश्रम है। यदि भगत मर्यादा में रहकर गुरु को परमात्मा मानकर नेक नीति ईमानदारी से अपना कार्य करके अपनी भक्ति सफल करता है तो पिछले कई वर्षों से बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी की संगत में जो दूसरा पार्ट है, जिसे साध संगति कहते हैं, तो साध संगति से जुड़े भाई बहन इन सतलोक आश्रमों में नहीं जाते हैं। किसी भी प्रकार के पाखंड और आडंबर में जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी का परिवार कर रहा है, संगत से करवा रहा है, उनमें हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं देते हैं। हम अपने घर को ही सतलोक आश्रम बना के रखे हुए हैं कि यदि मर्यादा में रहकर गुरु को भगवान मानकर भक्ति करेंगे तो परमात्मा तो सृष्टि के कण कण में है। वो आश्रम भी ईंट, पत्थर, मिट्टी आदि से बने हुए हैं। हमारा घर भी उसी मटेरियल से बना हुआ है। आश्रम में भी फोटोएं ही लगी हैं, हमारे घर में भी गुरुदेव की फोटो ही लगी है। यदि मर्यादा में रहकर हम अपने घर पर भक्ति करेंगे तो परमात्मा वो तमाम लाभ हमें यहाँ भी प्रदान करेंगे। तो साध संगति से जुड़े भाई बहन अपने घर को ही सतलोक आश्रम बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर, जो ज्ञान सतगुरु रामपाल जी ने प्रदान किया है, और अपने गुरु को ही भक्ति विधान अनुसार परमात्मा मानकर हर प्रकार से मर्यादाओं में रहकर नेक नीति ईमानदारी से अपना जीवन निर्वाह करते हुए भक्ति को